तो सुन लो रावण राज कि कौन है श्री राम। किशोर वय में ही विश्वामित्र के यज्ञ का रक्षण करके ताटका और सुबाहु जैसे राक्षसों का संहार करने वाले हैं श्री राम। जनक राजा की सभा में जिस शिव धनुष्य को तू भी नहीं उठा सका, उस शिव धनुष्य को एक ही पल में उठाकर भंग करने वाले हैं श्री राम। पिता के वचन का मान रखने के लिए तत्काल राजपाट का त्याग करके वनवास चले जाने वाले त्यागवीर हैं श्री राम। परशुराम का तेजावध करने वाले श्री राम। दंडकारण्य में विराट, खर, दूषण और त्रिशिरा जैसे राक्षसों को 14,000 की सेना सहित यम सदन पहुंचाने वाले हैं श्री राम। केवट और शबरी जैसे निर्धन भक्तों के बेली हैं श्री राम। अनेक तपस्वियों को उनकी तपश्चर्या का फल देने वाले हैं श्री राम। हम जैसे बंदर और भालुओं को उत्तम भक्त बना देने वाले हैं श्री राम। बोलो रावण राज बोलो। राम के तो अनेक रूप हैं, किस रूप से परिचय करवाऊं तुम्हारा? उनकी महिमा अपार है। तेरे राम की महिमा तेरे पास ही रख। अंगद, तू यहां आया, तूने लंका नगरी में हमारे विजय की तैयारियां होती हुई देखी कि नहीं? तेरे भगवान को इस बात की सूचना अवश्य देना। अवश्य। किंतु रावण राज, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सब तैयारियां तुम्हारे विजय की नहीं, तो तुम्हारी अंतिम यात्रा की है, श्राद्ध की है। अंगद, अपनी वाणी को अपने वश में रख। त्रिलोक की विजयी लंकापति महाराज रावण से बात कर रहा है, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। महापार्श, तो फिर इस ब्रह्मांड के अधिपति श्री राम का, मेरे स्वामी का भी अपमान नहीं होना चाहिए। उनका भक्त होकर मैं भी ये सहन नहीं कर सकता। ब्रह्मांड के अधिपति है एक वनवासी और उनका भक्त है ये बंदर। ठीक मेल जमाया है। अरे बंदर, तेरे जैसे कई भगत और कई भगवान मेरी शक्ति के आगे झुक गए हैं, समझा? और भक्ति की शक्ति के आगे तेरे जैसे कई घमंडियों के घमंड भी चकनाचूर हो गए हैं। ओहो, तू तो बहुत बड़ा भक्ति की शक्ति वाला बंदर लगता है। युद्ध में भी दिखाना तुम्हारी भक्ति की शक्ति, ताकि हमें कुछ लड़ने का अवसर मिले। ऐसी बात है रावण राज, तो भक्ति की शक्ति का परिचय तो अभी ही करवाता हूं। रावण राज, लो तुम्हारी ये सभा में मेरा ये पैर रखता हूं, मानो गाड़ देता हूं। अब है कोई माई का लाल, है कोई पुरुष इस सभा में जो मेरे इस पैर को यहां से तनिक भी हिला सके? अरे एक क्या, कोई जाकर दोनों पैर उठाकर बाहर फेंक दो इसको, ताकि जाकर गिरे अपने राम जी के पास। दोनों पैर भूल जाओ, मात्र एक पैर को हिला के तो दिखाओ कोई। मेरे इस पैर में मेरी नहीं, मेरे राम जी की शक्ति है, मेरी निष्ठा की शक्ति है, मेरी भक्ति की शक्ति है। मैं खुला आह्वान करता हूं, इस सभा में कोई भी आओ और मेरे इस पैर को रत्ती भर भी हिला के दिखाओ। है कोई ऐसा बलवान यहां? बंदर नटखट बंदर ही रहेगा, ऐसे नहीं। देख क्या रहा, खींच ले इसकी टांगे। सैनिक में भला कितनी शक्ति हो सकती है? लो, मैं ही पैर तोड़ डालता हूं तेरा। दुर्मुख, आज खाना खाकर नहीं आया क्या? चल हट जा, हट जा। अबे वानर, मैं कुंभकर्ण का बेटा हूं, कुंभकर्ण का बेटा, समझा? अरे
बाप बेटे दोनों आ जाओ तो भी कोई बात नहीं। ओहो, इतना घमंड? तब तो ये ले। निगम, तुम लोग क्यों आज इतने दुर्बल हो गए हो? लो, मैं ही इसे पटक देता हूं। लंकेश, अपने सेनापति को बदल डालो अब। अंगद, सावधान, जो मेरे पिता के साथ इस तरह की बात की तो। मेरी इंद्रजीत की शक्ति को जानता नहीं है तू? तूने अगर मंत्र तंत्र से पैर को स्थिर किया होगा तो मैं उसे उखाड़ कर फेंक सकता हूं। इसीलिए चुपचाप अपनी तांत्रिक विद्या को समेट कर चला जा। मेरी भक्ति की शक्ति को तांत्रिक विद्या कहते हो? इंद्रजीत, रावण, सच कहता हूं, अगर कोई मेरे इस पैर को हिला देगा तो जाओ। मेरा वचन है कि मेरा संधि कार्य यहीं पर समाप्त हो जाएगा। श्री राम बिना युद्ध किए ही वापस लौट जाएंगे और सीता रावण की हो जाएगी। तो ये ले, तेरी इच्छा अभी पूर्ण करता हूं मैं। अंगद, तेरा ये कूड़ कपट समेट कर अब चला जा यहां से। हमारा उत्तर तुझे मिल चुका है। हम सीता को वापस नहीं लौटाएंगे। जाओ, जाकर युद्ध की तैयारी करो। महाभाष, रुको। ऐसे हम सब की नाक काट कर ये नहीं जा सकता। अंगद, अभी तो मैं बाकी हूं। अब मेरी ही शक्ति तुझे ठिकाने लगाएगी। रुको लंकेश, तुम्हारे लिए यह कार्य शोभा नहीं देता। रावण राज, मेरे पैर क्या पकड़ रहे हो? पैर ही पकड़ने हैं तो पकड़ो भगवान श्री राम के। तुम्हारे सभी पाप भी धुल जाएंगे और तुम्हारा कल्याण भी हो जाएगा। बस बस, बहुत हो गया। अंगद, तुच्छ वानर, अब मुझे आगे कुछ नहीं सुनना है। वृष्टि कार्य समाप्त हो गया। किसी प्रकार की संधि नहीं होगी। जाओ, अभी के अभी जाकर अपने राम से कहो कि कल से युद्ध प्रारंभ होगा। जाओ। जैसी आपकी इच्छा, मगर याद रहे लंकापति, जिन्हें तुम तुच्छ वानर समझ रहे हो, वही वानर युद्ध में भक्ति के बलबूते पर ऐसे पराक्रम दिखाएंगे कि मरते मरते तुम्हारे सभी 10 मस्तकों को कहना पड़ेगा कि भक्ति की शक्ति से बढ़कर और कोई शक्ति नहीं होती। और भक्त हो तो ऐसे। जय श्री राम।